आई थिंक टू मी पर्सनली अ ब्यूटिफुल पर्सन इज समवन जो ना कि सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखता हो पर जो सबको इक्वली ट्रीट करे. इट्स एज सिंपल एज दैट. हम कितना भी नेचुरल कर ले अदर person would come and you're Shakrihin Gamatsan, thoda kartan safiyad, raskhand kartan safiyad. Just love the way you are created. Because he has created you and he's the best creator. And you don't He's need the best. any validation from others if God has created you. आज से 3-4 साल पहले in Kashmir, people used to think makeup means a whitewash or a wall putty. और वो जो लोगों को लगता है कि अच्छा काम नहीं है या कोई है वो उनका अपना थिंकिंग है. Because to be very honest, I am a woman dealing with woman for woman with woman. So bro, दिस इज कश्मीर लाइफ और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त उमाया ऋषि. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे. नाजरीन, जो आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ये कभी एल्गोरिदम्स और कोड्स के साथ खेलती थी, लेकिन आज इन्होंने अपना खुद का एक ब्यूटी बिजनेस बना लिया है. आज ये कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करती हैं. कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेकर आज ये अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड चलाती हैं. हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं इनका नाम है शाहीन नूर, also known as Suzanne Noor. So we got her today in our very own Women Entrepreneur series where she is courageous, she is determination, she is love and she means business. तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके सफ़र के बारे में इन्हीं की ज़बानी. सुजैन, मुझे सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं. आप कहाँ से हैं और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? यहाँ तक का सफ़र बहुत खूबसूरत रहा, शुक्र अल्लाह का. एंड मैं डाउनटाउन से हूँ, जैनकल से बिलोंग करती हूँ. एंड येस, आई एम ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड देन अ मेकअप आर्टिस्ट. So, before we start or we get into your profession, मुझे बता दीजिए बचपना कैसा गुजरा आपका कश्मीर में. एंड डू यू फील सम हाउ कि इसने आपका जो आज का प्रोफेशन है शेप इट, बिकॉज यू हैव ऑल्सो डन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. तो ये पूरा डिफरेंट शिफ्ट है. मतलब एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से लेकर यू हैव टर्न्ड इनटू अ मेकअप आर्टिस्ट. As far as my childhood was concerned, I had beautiful childhood, like beautiful. And to some extent मेरे को आजकल बच्चों को देख के भी ये लगता है कि उनकी तो लाइफ ख़त्म है because they are so into these mobile phones, laptops and what not. And we used to play all the time. स्कूल, उसके बाद आपका ट्यूशन, फिर आपका दरअज़ा, फिर घर आओ, खेलते थे, सुबह उठो खेलते थे, मार भी पीटती थी तब भी खेलते थे. एंड टुडे आई फील इट वॉज अमेजिंग. इट्स अमेजिंग व्हेन यू हैव योर वो कहते हैं ना सहेलियाँ होती हैं आपकी खेलने के लिए, वैसा सब होता है. और आजकल के बच्चों को देख के लगता है इनका तो कुछ लाइफ है नहीं, स्कूल से ट्यूशन, फिर लैपटॉप, tablets, phones, reels. We didn't had all of that, and I feel that we are so blessed generation that we didn't had any of this because we got to know कि कैसे आप खेलते हो, कैसे आप बाहर जाते हो. मार भी पीटती थी, टीचर्स ने डांटा भी है, तब जाके मुझे लगता है कहीं यहाँ पहुँचे. आज तो बच्चे को थोड़ा सा कुछ डांट दो उनका वैसा हो जाता है. माई पेरेंट्स, आई एम वॉज लाइक फर्स्ट चाइल्ड, ननिहाल से भी घर से भी, सो सुपर पैम्पर्ड किड आई वॉज, लाइक सुपर पैम्पर्ड. बट उन सारी चीज़ों से हम वो भी सीखते हो कि किससे कैसे बात करनी है, किससे कितना बोलना है. तो यस, ऑब्वियसली आपका जो चाइल्डहुड है वो आपको शेप देता है. ऑब्वियसली एजुकेशन भी आपकी ही से आपने हासिल की. सो मुझे बता दीजिए, ग्रोइंग अप वॉज दिस ऑलवेज इन योर हेड कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कि क्योंकि पहले आपका प्रोफेशन यू परस्यूड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये शिफ्ट कैसे आया? मतलब पहले कहाँ जाना था, कहाँ चली गई? है ना, इसके पीछे जाना था पनवेल, चली गई कश्मीर. ऐसा कुछ मान के चले आप. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड एंड बट ऐसा श्योर था बिकॉज आई वॉज वेरी गुड विद स्टडीज़ ऑल्सो, सो आई वॉज श्योर कि मेरे को मेड नॉन मेड में ही जाना है. फिर लास्ट में 2 एंट्रेंस दी, मेड और नॉन मेड की. फाइनली आई वेंट टू द नॉन मेड क्योंकि उस टाइम पे मुझे मेड का ऑप्शन जब आया मेरे को ये लगा अच्छा तो मतलब मैं किसी का खून निकालूंगी, कहीं मैं खुद ही चक्रा के ना गिर जाओ. So let's go with something technical. As soon as I went into my diploma for computer science, मेरे को इतना रियलाइज हो गया था भाई that this programming is not that much for you. Like I can cope up, but ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मन लग रहा है मेरा इस चीज़ में. So was it something that you chose yourself कि No. It was something I chose completely by myself. But आपको पता है टांगों पे खुद ही कॉलेज या मैं पर्सनली वो इंसान था जो जिसने स्टैंड अप कॉमेडी किया. हर डिबेट में आई वॉज फर्स्ट.
तो वो स्टैंड अप कॉमेडी करती थी एंड बाय द एंड ऑफ दैट टाइम मेरे को ये समझ में आ गया था कि भाई साहब आई एम सो गुड विद कम्युनिकेशन, लाइक माई कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड एंड प्लस मेकअप स्किन केयर इसका मुझे बचपन से बहुत शौक था. दैट इट्स नॉट इन टू मी. आई एम टेलिंग यू एनी आर्टिस्ट यू सी, एनी सक्सेसफुल आर्टिस्ट, एनी बडिंग आर्टिस्ट, इट इज़ ऑलवेज इन देयर. इट इज़ ऑलवेज इन देयर. उनमें वो स्पार्क पहले से होता है. ओके. सो आपने मुझे बताया इससे पहले कि आप बीच में जर्नलिज्म में भी चली गई थी. अच्छा, ठीक. वो कैसा, वो रास्ता कहाँ से ले लिया? ओह, दैट वाज ड्यूरिंग माय एजुकेशन. मैं कर ही रही थी यहाँ से, मैंने सोचा इंटर्नशिप कर लूँ. Why they were pursuing you? Well, I was pursuing, yes. I had a friend, मैंने उनको बोला I want to try something different. And I'm a person, plus my parents also, they have never been like don't do this, don't do that. They're like तुमको जो ठीक लगे So they have you try that. Oh no, my parents, they are like loving. They are loving and they have been supportive to every extent जो वो कर सकते हैं. They've never said that लड़की है कहाँ से करेगी, बाहर कैसे जाएगी, ये क्या करेगी, वो क्या करेगी. And whatever I am today, it's because of my parents. It is because of my parents, and you cannot do anything without parents. That is great. That is what everybody wants. You were pursuing your computers and then you eventually realized कि अब मुझे ऐसे करना है. So वो कहाँ से, वो इंसेप्शन कहाँ से हुई इस चीज़ की? वो what was the spark जब आपको लगा कि नहीं अब मुझे मेरा जो ये इसमें दिलचस्पी है या हॉबी है मेरी, अब मैं इसको प्रोफेशन में I completed my diploma in computer science and मेरा इसके बाद बीटेक एंट्रेंस होने वाला था. इस बीच में मेरे पास टाइम बच गया था. तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो ऑलरेडी लैक्मे में थी. So I told her that I want to do it. So I did my first course from Lakme. And जैसे ही मैंने वो ख़त्म किया, मेरे को as soon as possible जॉब मिल गई लॉरियल में, करानगर वाले में. So I went there as a manager. Yes, so I went there as a manager, but not as a makeup artist. उसी के साथ नया नया कोविड होने लग गया था. कोविड हो गया. I was working, अच्छे से काम करते थे, बट मैं बीमार हो गई 1-2 बार. So you like started peak वाला बीमार. It is like 2018 की बात हो रही है. 2018 की बात. ठीक है, ठीक, ओके. 2018 क्योंकि 15 में I was studying, 15, 16, 17 ending, 18 में I was working and I was sitting at home and one day I had an Instagram account and I told my friends, यार I want to do it now freelancing, अब नहीं करना किसी और के लिए काम. And I told my parents I want to do it alone. They said okay, do it. I said हाँ. They think yeah, you want to do it? Just go, give it a try. What is the worst that can happen? Was there not a single impression by your parents like अभी तो ये कर रही थी इंजीनियरिंग, अभी कैसे? Not by my parents, but yes, from all the relatives, people they know. And in fact, I've got comments that इससे अच्छा तो है किसी private school में नौकरी कर लो 3-4 हज़ार पे. Like people thought maybe I'm not getting a job, you know, which was not true because already I was working and I could have कोई भी जॉब मेरे को मिल जाती, बीट कंप्यूटर साइंस में किसी और फील्ड में. बट देन वो होता है कि आप, मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि आपका जो दिल बोल रहा है आप करो. ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट क्या होगा कि आप हार जाओगे, लेकिन हारने में भी तुम बहुत कुछ सीखोगे. तुम्हें वो हार बहुत कुछ सिखाएगी. बट दैट करेज माय पेरेंट्स फॉर लाइक at least it will be by your own choice, no? या इट विल बी बाय योर ओन चॉइस. बंदा पछताएगा भी बट या कर लिया, खुशी नहीं चला नहीं चला, खुशी मिलेगी. सो इट वाज लाइक दैट. So you were happy whatever you were doing. Yes, I was really happy. So you said आपने पहले training ली, then you went to L'Oreal वगैरह. So I guess almost 8 years now. Okay, how is it going? It is going amazing. It is going amazing. इस साल मैंने अपनी पहला स्टूडियो लिया है, मेकअप स्टूडियो. Great. And So you were doing it online. Now you are offline as well. offline as well. That is why I used to teach. घर पे भी मैं बच्चों को सिखाती थी. अब मैंने स्टूडियो लिया है, वहाँ पे सिखा रही हूँ. So you are also teaching people. Okay, that is lovely. So are you getting some people? Not some. We're getting a lot. Like अब हर कोई slot booked होता है because people are preferring this. लड़कियाँ बहुत prefer कर रही हैं. They want to learn for themselves, for as a profession. And I am along here. A lot. हाँ? Yes, a lot. सच में? Yes, I got a lot of DMs that सीखने many हैं? want to. Yes. Okay. लड़के. But since I was only teaching women, so I didn't took any men batch. Okay, you started your studio this year only? This year only. Lovely. How is it going? It's going up into very. Very. हाँ? सही बात है. So you started it around 2018. Yeah. So online सारा करती थी. Sub on. So it was the main source of income that you had? To me, yes. And so many people also told me that, see, you're getting 3 bookings, 4 bookings, 5 bookings a month. The rest of the month is, you know, आपका फ्री होता है. Why don't you do a job? But फिर वो होता है कि आपने अगर कोई सपना देखा है, मेरे हिसाब से you completely focus on that dream. आप वहाँ यहाँ करोगे तो वो सपना कभी पूरा नहीं नहीं होगा.
अड़ गई थी तो अड़ गई. अड़ गए तो अड़ गए. Initially, if it is a dream, you fulfill that, हाँ. give your best. Rest you leave on him. That is true. That is true. So, did you complete your degree? Yes, yes, I completed. You completed it and then you also didn't do anything else but switched on to your profession. So, what is the response right now? Are you employing some people? कैसा अभी जा रहा है? What are the bookings? Bookings जैसे अगला साल आने वाला है तो अगले साल की बुकिंग्स इस साल लोग कर चुके हैं. Let's ये साथ याद है बुकिंग्स हो चुकी. सितंबर की भी हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह. अगले साल से सितंबर. 2-4 slots अक्टूबर के भी booked है. Because it's been a very long time now and people know you and this is a profession where people don't know you by your face, by your Instagram, no. It is a work when you're doing your bride, it's like 400 people in the tent are watching your work. So if they like it, they like it. They don't like it, they don't like it. His friend, no? Yes, तो जिस ब्राइड को खुद अच्छा लगता है वो ऑब्वियसली उसके कजन्स आपको बुक करते हैं, उसके फ्रेंड्स आपको बुक करते हैं एंड इट डजंट ओनली इट्स नॉट लिमिटेड टू योर वो कहते हैं क्लाइंटेज. No, it becomes a family with people. Like so many of my clients are now like my friends, like my family. So it becomes like that. Shaheen, if I must call you, let's take a Khyber Mala break. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. ब्रेक के बाद आप सब नाजरीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है. मैं आपको बोर नहीं करूँगी, बढ़ते हैं अपनी नूर की तरफ. सुजैन, मुझे बता दीजिए, आपने शुरू किया ऑनलाइन से, राइट? काफ़ी बुकिंग्स टाइम होंगी. स्टार्टिंग में कैसा था? स्टार्टिंग में इट वाज स्लो बट वंस यू कम इनटू द फील्ड आप लोगों को अपना सर्विस देते हो, उन्हें पसंद आता है, देन अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे करके बट यू हैव टू गिव योर टाइम. ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सारा हो जाएगा, सालों लग जाते हैं टू बिल्ड अ ब्रांड. सो यस, That is true. So, मुझे बता दिए, you started a studio this year and you were doing it for online for these many years. So, what do you think? What is the best source of income, online or offline? No, both because eventually आपका जब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, लोग खरीदते हैं कपड़ा तक ऑनलाइन. सो बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज ऑब्वियसली Might help you in marketing also, ना? तो मार्केटिंग आपका सारा वहीं से होता है. उसके बाद आप अगर ऑफलाइन जाना भी चाहो इट्स गुड, बट इनिशियली अगर आप ऑफलाइन में हो, वहीं पे बैठे हो, तो किसी को नहीं पता चलेगा व्हाट यू आर डूइंग. सो इनिशियली ऑनलाइन इज द बेस्ट थिंग. So, इस वक्त like if I ask you ऊपर से लमसम करके, how many bookings do you get in a month? इन अ मंथ इट इज लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द मंथ ऑल्सो. जैसे आप मान के चलो अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बात हो रही है, सीजन्स की बात होती है, तो आपका पूरा मंथ बुक्ड होता है. इट्स लाइक 3 ब्राइड्स अ डे. तो महीने में 10 तो हैं, 10. बट पार्टी मेकअप्स, एंगेजमेंट मेकअप्स और एनीथिंग एल्स, नो टाइम स्लॉट्स होता है सबका अलग अलग. ऐसा थोड़ी कि एक ही टाइम सबको रेडी करेंगे, सबको अलग अलग टाइम ही दिया. That is true. So, how hectic it would be for you कि एक दिन में 3 दुल्हनें सजानी है. 3 दुल्हने व्हेन ट्रैवलिंग ऑल्सो एंड मैनेजिंग द टाइम, बट हो जाता है. दिन समझ में बड़े होते हैं, आराम से हो जाता है. मेरी अपनी टीम है, हेयर आर्टिस्ट अलग है, हेल्पिंग के लिए लोग हैं, आराम से हो जाता है. So, what is the feeling by the end of the day? It's like yes, fine maybe. हो गया. And you're happy with whatever you do. Yes. That is true. How many people are employed under you? As currently 2 only. 2 only because हम freelancing करते हैं. ज़्यादा स्टूडियो पे तो कोई होता नहीं है मेरे अलावा, so 2 only. Okay. So, स्टूडियो पे आप ही होती हैं. स्टूडियो पे मैं ही होती हूँ. That is great. तो मुझे बता दीजिए, आप काफ़ी शादियों पे गई हो कि you would have seen a lot of marriages or events for that matter. So, there is still a notion that we have, लोग अभी accept नहीं कर पा रहे हैं. Obviously, I have seen a massive change. Obviously, you might have also, कि
पहले बहुत ज़्यादा ये होता था ना, कुछ कोई ओकेजन होता था, शादी होती थी, एम पारस रसन हम्म। ना, पारस मस्त शेरना ये थिस राइट। तो अब आपको क्या चेंज लगी है व्हेनेवर यू गो, मतलब अभी किसी के घर चली गई, शादी है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ पीपल आउट Some people are still thinking it that way only, कि parlor वाली दीदी है, which is not again a bad thing to me, but these are two different professions. just how you pronounce the Yes. term, that Yes. is true. And some people have understood and they've started giving a lot of respect to all kind of people, even a makeup artist or a hair artist. And some people still think that क्या ही है, parlor वाली दीदी ही तो है, which is how they think it is. But do Chीज़ें you change think they are able to take it as a profession now, like a proper profession with good earning? To me, a lot of girls now are. If you'll ask me 2 साल पहले, no, never. अब लड़कियां, क्योंकि मेरे पास बैच आते हैं हर एक महीने में, मेरे पास 10 से 15 लड़कियां आती हैं. दैट मीन्स यस, देयर इज अ डिफरेंस. सीखने पीपल आर सीखने, तो दैट मीन्स माइंडसेट्स आर चेंजिंग. That is true. तो जब कभी आप कहीं गई होगी, देयर माइट बी अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू, कोई ऐसी शादी रही होगी जो आपके लिए ना बहुत वो ऐसा एक पल रहा होगा जो आपके साथ रहा होगा हमेशा के लिए, या कोई एक ऐसी ऐसी शादी रही होगी दैट वुड हैव बीन अ नाइटमेयर फॉर यू. देयर माइट बी मेनी इंस्टेंसेस. There are many. To me, every client of mine is like a family. तो सबके साथ ही वैसा होता है. Because if you are my client, I would not just want to do your makeup and leave. I would want to know everything about you, what you're doing, how you want your big day to be. Because marriage, it's like a dream for every girl. Yeah, that is शादी it's like a dream जो आप बचपन से देखते हो. And then आपका हर एक चीज़ वो क्यूरेटेड होता है. मैं क्या पहनूंगा, कैसा दिखूंगा, आपके हेड में वो होता है एक ड्रीमी सेंस, हाउ यू वांट टू लुक योरसेल्फ. सो मेरा वो होता है कि मैं जिसको भी तैयार करूं, एटलीस्ट उसका वो जो ड्रीमी सेंस था, जो उसने सोचा था, वो फुल पे हो. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप बहुत खुश हो जाते हो ना, ब्राइड जब खुश होती है. बट आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ ब्राइड. हमने उसको रेडी किया, दरवाज़ा बंद था, अंदर ज़्यादा लोगों को आने नहीं देते हैं. एंड ऑफ द डे जैसे ही उसकी मॉम एंटर हुई, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड देन शी केम टू मी, शी हग्ड मी एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग अगेन एंड शी वाज लाइक थैंक यू. शी वॉज ब्यूटिफुल ऑब्वियसली, बट वो आप एक जो ब्राइडल अटायर में होते हो, इट लुक्स कम्प्लीटली ब्यूटिफुल. एंड दैट इज समथिंग आई स्टिल कांट फॉरगेट इवन आफ्टर 4 years. That is lovely. So, was there any challenge that you faced, मतलब इस सब के दौरान? Because also you are a woman by the end of the day. So am I. And लड़की होना, लड़की सिर्फ एक लड़की होना भी बहुत चीज़ों में that there are many struggles. Exactly. And you hit many hurdles, many obstacles on your way if you have this concept or perception that you have to do something in your life. तो एक लड़की के लिए वो मुश्किल पड़ जाता है. तो जब आपने ये जर्नी शुरू की, अभी भी जैसी जा रही है, there might have been many challenges that you faced, right? I would tell you, you might take it as a joke, or maybe जैसे भी आप pursue करना चाहो. As a woman, I am educated. I am educated enough to educate other people also. And then आपको खुद में कुछ पसंद आया, आपने कोई और चीज़ pursue कर ली. मान के चलो मेकअप नहीं, पेंटिंग. मुझे पेंटिंग पसंद होती, मैं पेंटिंग कर लेती, पेंटर बन जाती. And for a woman and men, these are two different things. And some people might say that नहीं ऐसा नहीं होता है, but I still don't believe because I have seen world saying those things. And लोग बोलते हैं लड़की करे, so it's like कि क्या चो पार्लर वाजे, पेंटर, मंचुसरांगी करो, कोई जॉब कर ले, टीचर बन जाए, ऐसा कुछ. तो बल्कि लड़का अगर कुछ भी ना करे, मान के चलो उसको एक केक बनाना आ जाए, तो आप उसको पूरा रिस्पेक्ट देते हो एज अ पेस्ट्री शेफ. बट लड़की ऑन अनदर हैंड कुछ भी करे, उसको तुम या तो पार्लर वाली बोलोगे, या रंगसाज बोल दोगे, या ऐसा कुछ बोल दोगे, जबकि तुम लड़के को टेक्निकली बिथाकुंजुकांदुर. But that happens. I've seen a lot of it on social media. In fact, men trolling themselves also. कि see, ये लड़की है, so she is an entrepreneur. अब अगर यही अब एक लड़का होता, युशुकांदुर. So in Kashmiri do that. That is how you perceive it. So you demean yourself by yourself. Yes. Yeah. So उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है. You deal with it. करेक्ट. सो आपको वो अपने दिमाग में रखना है. पहले की जब मैं अपनी लड़कियों का बैच देती हूँ, द फर्स्ट थिंग आई टेल देम दैट इफ़ यू वांट टू परस्यू एज अ मेकअप आर्टिस्ट, प्लीज सी योरसेल्फ वेरी रेस्पेक्टफुली, दैट यू डिजर्व ऑल द रेस्पेक्ट इन द वर्ल्ड. इफ़ यू हैव इवन स्लाइट टेस्ट, एक वो तिनका है तुम्हारे दिमाग में कि मेरा मामा क्या सोचेगा, चाचा क्या सोचेगा, नेबर क्या सोचेगा, डोंट डू दिस ईजली, बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट टू योर सेल्फ. यू आर डूइंग दैट टू योर सेल्फ. वो तुमने कुछ रह गया तो कर लो.
और वो जो लोगों को लगता है कि अच्छा काम नहीं है या कोई है, वो उनका अपना थिंकिंग है। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ए वुमन डीलिंग विद वुमन फॉर वुमन विद वुमन, सो ब्रो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट। That is clear. मुझे बता दीजिए, what do you think? Because we have evolved in a lot of sectors, but somewhere down the line, I have seen Kashmir is always being, sticking to their roots, especially when it comes to criticism. हम तो सबसे आगे हैं. So, what do you think people out there believe what makeup is? Now, after these years, people have understood that makeup means enhancing your looks. Enhancing मतलब अल्लाह ताला ने आपको जो खूबसूरती दी है उसको हल्का फुल्का एनहांस करेंगे हम। बट आज से 3-4 साल पहले इन कश्मीर पीपल यूज टू थिंक मेकअप मीन्स अ वाइट वॉश और अ वॉल पुटी, लाइक गोरा होना है और दुल्हन है तो सफ़ेद दिखनी चाहिए, नो मैटर उसका टोन क्या है। शी But that was is the not way. what it is, no? That's not what it is. Yeah. It is looking confident into yourself, just enhancing your looks, your overall looks. आप जैसे सिर्फ वो बस उसको थोड़ा अच्छे से enhance कर रहे होगे। But to some extent आज से कुछ साल पहले सबको गोरा गोरा बनना था एंड हमारे पास डिमांड्स भी वैसी होती थी। हम कितना भी नेचुरल कर ले, अदर पर्सन वुड कमेंट यह शक्रीन गमचन थोड़ा करतन सफ़ेद रास खड़ करतन सफ़ेद। So that is how we are. Then pathetic, you guys. How can you even say that, you racists? अच्छा, tell me something. How do you try to mend that? आप कैसे कोशिश करती हैं, like जो भी brides आए या whosoever comes to you, how do you make them feel confident in their own skin? See, to me, each and every lady is beautiful. You are beautiful the way you are, and the way Almighty has created you. Now, what is wrong with our society is, मोटे को बोलते हैं तू मोटा है और पतले को बोलते हैं तू पतला है. You see a normal woman, and you see she's a little fat or healthy है थोड़ी सी. So क्या she घूमत तो शेख आज खत्मत, and at the same time, if you are lean, so क्या she घूमत तो शेख अर्जित राम तो क्या मांझा मांझा में नहीं है ना क्लियर मच्छा. I mean, please, how can a person be so perfect that you are not either healthy, you're either not healthy, and at the same time, you don't want her to be lean. So that's what happens is when, so many people tell me that, अरे आप तो कैमरा पे बहुत मोटी लगती हो because I have cheekbones and everything. And I'm like, नहीं मोटी नहीं हूँ मैं, and I'm lean. अरे आप तो बहुत पतले हो. तो एक बात पे रहो, मोटा होना है पतला होना है, क्योंकि बिल्कुल वो परफेक्ट कोई होता है नहीं. एंड दैट इज़ द सेम थिंग विद ब्यूटी यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई गोरा हो तो वैसा सीन है, गोरा हो तो उसकी तो फिर भी थोड़ी बहुत तारीफ होती है. आप हल्का सा आपका टोन चेंज हो गया, आप मॉम टोन के हो, पीपल विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू इफ़ यू आर हाइपर पिगमेंटेशन, इफ़ यू हैव एक्ने. अरे ये क्या हो गया है, तशीबत दाने दाने, तो ऑब्वियसली शी नोज उसको दाने निकले हैं. I always had acne prone skin. If you'll tell me I have acne, don't you think I know I have acne? Yeah, that is true. Skin texture is normal, and let's just normalize this thing. It's okay to have texture in your hair, for your skin, it's fine. Just love the way you are created, because he has created you and he's the best creator. And you don't He's need the best. any validation from others if God has created you. Because आप अगर सोने चांदी के भी बन जाओगे, people उसमें भी क्रिटिसाइज करेंगे लोग, अरे थोड़ा ज़्यादा सोने का हो गया या थोड़ा ज़्यादा चांदी का हो गया. So just be the way you are and enjoy your life. Okay, ये बात तो सही है, but on a personal note, if I ask you, आपके perception में, what do you think is beauty beyond, brushes, combs, enhancement? What do you think beauty is? I think, to me personally, a beautiful person is someone जो ना कि सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखता हो, पर जो सबको इक्वली ट्रीट करे. It's as simple as that. To me, if कोई आदमी इस दरवाजे से एंटर हुआ, चाहे ये हायरार्की में ऊपर है या हायरार्की में किसी कोई और जॉब कर रहा है, ये हाई लेवल पे है या लो लेवल पे है, अगर ये मुझसे बड़ा है और मैं कुर्सी से उठ के इसको जगह छोड़ रही हूँ, टू मी दैट पर्सन इज ब्यूटिफुल. That is. I don't care how good your personality looks, if you don't know the difference of treating everybody equally, irrespective of वो क्या कमाते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, you are not a beautiful person. And if you know how to treat everybody equally, then you are a beautiful person. That is lovely. Because मैंने अपनी सोसाइटी में देखा है that आप लोगों को रेस्पेक्ट इस हिसाब से देते हो कि किसने क्या पहना है, कौन कहाँ से आ रहा है, कितना कब आ रहा है. That is how you Such judge people. That is the most common thing. Somebody, irrespective of thinking कि ये कौन बंदा है, कहाँ से आ रहा है, क्या पहना है,
अगर वो उसको काइंडनेस से ट्रीट करता है, इक्वली ट्रीट करता है, विद रिस्पेक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल पर्सन। लवली। अब मैं एक सवाल पूछूंगी, मुझे नहीं पता आप मुझे जवाब देंगी या नहीं नहीं, हम मेहनती नहीं, बिल्कुल मैं जवाब बताई। सच्ची सच्ची बोलना, कितना कमा लेती हूँ महीने का? ओके, वो तो डिपेंड करता है, कभी हज़ारों में और कभी सीजन हो तो लाखों में। लवली। खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी। अच्छा, tell me, because now 8 years into this industry, you might have seen a lot of people doing it. Now we have many more girls coming up, and there are many professionals that even वो abroad भी जाती हैं, बाहर भी जाती Yes, हैं. yes, so many people. Are you trying for outside state? नो, वी डोंट नीड टू ट्राई बिकॉज आउटसाइड की अपने पास बुकिंग्स आती हैं, बट अगर आपने वो बुकिंग, जैसे इस साल मुझे दिल्ली की बुकिंग्स आ रही थी, बट अगर आप वहाँ जा रहे हो फिर मुझे स्टूडियो क्लोज करना है, सो अच्छा, ठीक. So it depends on you. Yes, it depends on you. Okay, fine. So, how do you see this particular makeup or even henna or these things? You are बिल्कुल नए हैं sector में. So, how do you see this industry evolving? Oh, it's evolving really fast and people want to pursue it. लड़कियाँ कर रही हैं, मेहंदी भी सीख रही हैं, मेकअप सीख रही हैं, फैशन इंडस्ट्री में जा रही हैं, which is really very good because it is a safe industry. Let me just assure you about that. It is a very safe industry. आप अच्छे से काम करो, अपना मार्केटिंग मेंटेन करो, you go. अगर आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इतने सालों में देखे, मतलब हर बैच में लड़कियां निकलती है, उनमें से काफ़ी लोग आगे जाते हैं, काफ़ी घर पे बैठ जाते हैं। अब जो घर पे बैठते हैं उनको लगता है कि शायद दरवाजे पे क्लाइंट आएगा, खटखट आएगा, हेलो मेरा मेकअप। इट डजंट वर्क लाइक दैट। कोई भी फील्ड हो, आपको हार्ड वर्क करना है, घर पे बैठ के तो कोई काम नहीं हो पाता। Broadcast mawati sorry क्या? हरकत करें. That is true. So tell me, before we conclude this, by the way, we had a lovely chat. So before we conclude this, tell me, are there any projects that you're looking forward to, or what are you thinking about? आगे क्या करना है, कैसे expand करना है? To me, one day I would really want that my academy कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हो, इंशाल्लाह। And hopefully I'm opting for that कि एक दिन तो होगी। इतना आगे आए हैं तो पीछे मुड़ने के लिए तो नहीं आए हैं। तो अभी आप स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं. अब मैं तो हम सिखा रही हैं। How many students मतलब do you have right now? I have currently 12 students in a batch and I only take 12 students in a batch because मैं वो भी नहीं चाहती थी कि फिर वो हाउस कॉज हो जाए, मैं पे अटेंशन ना दे पाऊँ। तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी 12 स्टूडेंट्स, बिकॉज वो ग्रुप बन जाता है 6 का, 2 लोग साथ में काम कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं, Lovely. लाइक दैट। So they experiment on each other? Yes, Okay, that is like that. practice on each other, yes. Okay, so you want it to expand like in every district? No, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट। Lovely. बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स बारामूला से भी आए हैं, मुझे कुपवारा से स्टूडेंट्स आए हैं, बट टू सम एक्सटेंट आई फील कि शायद और बच्चे होते हैं वहाँ जो सीखना चाहते थे, बट क्योंकि दूर है, डिस्टेंस है, ये चतुर आसा, वो सारी चीज़ें भी दिमाग में। आई वुड वॉन्ट ऑल द सेलिब्रिटीज़ टू गो टू, प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस प्लीज़ कम टू मी, लेट्स डू योर मेकअप। बट येस, लेटली आई हैव डन सम सेलिब्रिटीज़। दिनेश बतू की बहन का था, उससे पहले दिव्या दीप्ति आई थी हमारे पास, सो आई हैव डन सम सेलिब्रिटीज़ एंड इंशाल्लाह आगे हो करेंगे। Let's hope for the best. Okay. Okay. So before we sum it up, guys, rapid fire, right? First question: most underrated makeup product. Most underrated makeup product. Okay, it's your fixing spray. Huh? And Yeah. some people have literally, they do a lot of makeup and good makeup, but if they're not fixing it well, it's all in vain. End of the day. That is a necessity for makeup. It's a necessity for makeup. So foundation or concealer? Concealer. Huh? Foundation is not a necessity. You can work up with concealer. I can work up with concealer. Day-to-day makeup के लिए I guess concealer works best. For bridals, we need foundation. One mistake clients commonly make. Okay, so one mistake clients commonly make, and I am telling this to all of my clients if you're listening to me, what they say they do is, जब वो बुक करते हैं ना हमारे साथ, तो उनका 2 घंटे का स्लॉट या 3 घंटे का स्लॉट होता है, तो उनको लगता है जितना हम लेट करेंगे अपने सेशन में उतना हम अच्छा शाम को दिखेंगे, विच इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट। वाई आर यू इवन लेट क्यों कर रहे हो अपना सेशन? 12 बजे का सेशन है तो 1:30 बजे आएंगे मेकअप कराने के लिए, फिर हमको भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। जितना आप अपने किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को अच्छे से टाइम दोगे, उतने अच्छे से वो आपको प्रेप करेगा, आराम से फाउंडेशन लगाएगा, आप पे अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखाएगा, पर उसको टाइम दो। आप उसको लेट आ रहे हो, वो लेट पता है क्या सोच के आते हैं
कि 2 बजे हम आएँगे, करते-करते 5 बजे लग जाएँगे, 6 बजे हम टेंट में जाएँगे, बट आर्टिस्ट को अपने और भी थॉट्स होते हैं। Your go-to look when you're in a hurry. And it's nothing like when I'm in a hurry. My go-to look is always my sunscreen, a little tit, and a little tint on lips. Okay, that's lovely. Because I meet a lot of people every day. अगर मैं रोज़ मेकअप करने लग गई, तो फिर जितना वैनिटी में मेकअप है वो मेरे पे ही लग जाएगा। So, at the same time, before I add one more rapid fire question, it's a personal question, by the way. Okay, so do you think too much makeup ruins your face? Too much makeup, it can ruin your has face to- if you have sensitive skin. Like if somebody has to wear the makeup every day. Okay, they can wear minimal makeup and good quality makeup. I must say again, good quality makeup. Quality matters. So then हो सकता है उनका स्किन ख़राब ना हो, क्योंकि काफ़ी लोगों का स्किन सेंसिटिव होता है। मेरा स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, कुछ भी लगाऊं तब भी ब्रेकआउट हो जाते हैं। इसी तरह काफ़ी लोगों का स्किन सेंसिटिव होता है, वो क्या करते हैं, वो सेंसिटिविटी को छुपाने के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो और ख़राब हो जाता है। तो स्किन सेंसिटिव है तो छोड़ दो, डू नॉट फोकस ऑन मेकअप, फोकस ऑन योर स्किन केयर। Your health, that is true. A trend you're loving right now. Minimal makeup looks. People, how they are opting for minimal bridal makeups rather than कुछ साल पहले तक लोग ब्लू कलर प्रेफर करते थे, ग्रीन ऑन आइज। अब सब लोग को मिनिमल नेचुरल मेकअप चाहिए। Now nobody wants a body wash and I love that. That is lovely. चलो कुछ तो तालीम हासिल हो रही है. If not a makeup artist, then what? RJ, हाँ, confirm. क्यों? ये कहाँ से, मतलब we started with computer engineer, okay? Now I'm a makeup artist and now you're asking me that. Why an RJ? Yeah. I told you initially, if you remember, that I was good in communication and when I was in college I always wanted to be an RJ. तो मैंने इनफैक्ट अप्लाई किया था एंड आई टोल्ड मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एक आरजे को मैंने बोला भैया आई वांट टू डू इट। ही सेड दैट अभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, आप पहले इंटर्नशिप, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा फिर तुम इंटर्नशिप करोगी, फिर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। अगर उस टाइम पे शायद कोई बंदा मुझे मिला होता जिसने मुझे उस टाइम पे इंटर्नशिप कराई होती तो शायद मैं एक आरजे होती आज। बट अगेन आई एम थैंकफुल टू लॉर्ड वट एवर आई एम डूइंग। एंड उसके बाद मैं मेकअप में चली गई तो फिर वो आरजे का थॉट निकल गया, बट डीप डाउन समवेयर इट नॉट एन मेकअप आर्टिस्ट दैन एन आरजे। Lovely, lovely. I would say अगर आपने, if you would have opted for that, it would have been lovely. Awesome. So, thank you so much once again, Suzanne, for coming. Thank you so much, Umama. This cute sunscreen and the tints look amazing on your face again. So, before we end it, guys, we had a lovely chit chat today. It was more like a chit chat, okay? I didn't feel I had a camera in front of me. And one thing जो मेरे जहन में रही वो ये थी कि आप खुश रहिए, आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी दिखते हैं, आप जो भी हैं, बस उसमें खुश रहिए. Be who you are.